हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप अच्छा ही चल रहा होगा जो भी होगा, क्योंकि मॉर्निंग है भाई साहब। मॉर्निंग मतलब दिन की शुरुआत अच्छी ही होती है। जब आप सो के जगते हैं तो आपके पास नई एनर्जी होती है। तो इस नई एनर्जी के साथ हम लोग कुछ चार्ज भी ला लेते हैं, और वो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब कि इन सारी बातों से आप ये जान चुके होंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो चार्ज अपान मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, ढेर सारे एपरेटस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आपको क्लास 9 से पता होगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो कि आपको पता होगा 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। दैट इज चार्ज present on one electron. Okay, and one more things, the charge that is present on one electron, it is experimental value which is proved by oil drop experiment of Mulliken. Many question present in your NCERT book who prove the charge value of electron, then you say Mulliken, and by which experiment, then you say ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मीन्स मुलिकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को मैं केमिस्ट्री में बात नहीं करने वाला हूँ, ये फिजिक्स का पोर्शन है। अगर आपको बहुत जानना तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन इस टॉपिक पे उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता। बस अपने केमिस्ट्री में पूछते हैं ना, who discover charge value of electron or who prove the charge value of electron, by which experiment, then you say Mulliken or Robert Mulliken, and charge value that is 1.602 × 10⁻⁹ कूलम, by which experiment, then oil drop experiment। इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, थियोरेटिकली याद रखनी है, क्योंकि अभी हमें इस पे चर्चा नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, ये चार्ज मास रेशियो क्या होता है। अब मास की बात करें तो आपने क्लास 9th में जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे तो आपको क्या मिले थे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 10⁻31 किलोग्राम, that is mass of electron. So in this video we discuss about charge mass ratio, not a charge or mass of electron, but to prove the charge mass ratio, a scientist that's named J.J. Thomson proved that charge mass ratio of electron by a simple experiment that is used here by using discharge tube, cathode rays, and some more apparatus like battery and magnetic field creating agent like magnet, okay, and electric field creating agent। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था और जो चार्ज निकला, कितना चार्ज मास का रेशियो आया वो कितना आया। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जिसको थॉमसन के द्वारा दिया गया था 1897 में। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, देखिए जब आप इस फिगर को बुक में देखेंगे या बोर्ड पे देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना, यार ये क्या अजीबोगरीब कहानी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत होइए, आपको जो समझ में आ जाएगा फिर कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए बस। देखिए भाई साहब, इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन जी ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। कैसे ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज्ड ट्यूब लिया था, जो कि इस प्रकार से शेप में था। ठीक है, ही टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब, जस्ट आफ्टर व्हाट ही डू, ही अरेंज टू पोल, दैट इज कैथोड एंड एनोड। यू नो एनोड मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट एंड कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज। एंड आपको पता होगा इनसाइड द बैटरी देयर इज 2 टर्मिनल, वन पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड नेगेटिव टर्मिनल, एंड स्मॉल साइड ऑफ टर्मिनल सो नेगेटिव टर्मिनल। ये जो सिंबल होता है फिजिक्स में आपने क्लास 10th की पढ़ी होगी कि जो छोटे साइज़ की टर्मिनल होती हैं। अब इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट, ये छोटा बड़ा क्यों होता है, तो कि क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा छोटा टर्मिनल होता है क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, जिसे आप क्या बोलते हैं, कैथोड। भाई साहब उन्होंने ऐसा प्लेट सेट किया, मतलब कि यहाँ पे एक प्लेट किसकी लगाई होगी,
एनोड की, और दूसरी वाली किसकी रही होगी, कैथोड की। अब भाई साहब सोचो, उस बार भी ऐसा था जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, इसमें करंट फ्लो हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या थी, कुछ गैसेस थी, और वो करंट फ्लो हुआ था तो चार्ज भी फ्लो हुआ था। चार्ज फ्लो हुआ, आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन होती है उसकी जस्ट अपोजिट होती है करंट फ्लो की डायरेक्शन। तो भाई साहब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, ठीक है, ये क्या है, करंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा, समझ गए हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये करंट की डायरेक्शन है। ये चीज़ें मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाई थी, बताई होगी आपकी क्लास में, अगर आपने क्लास ली होगी तो। अदरवाइज़ अगर आप सो रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, इतनी बातें तो समझ में आ गई। भाई साहब उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पे एक लगा दिया फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की होती है, उस पर जब कोई चार्ज पार्टिकल हिट करता है तो क्या करती है, ग्लो करती है, मतलब कि चमक देती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर इस पर हिट करेगा तो यहाँ क्या होगी, ग्लो होगी। तो चलिए देखते हैं ग्लो होता है कि नहीं। तो उसमें देखिए साइंटिस्ट जी जो हमारे थॉमसन जी ने क्या किया, कुछ कंडीशन भी लगा दी। बोले कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमने टर्मिनल बनाया है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, भाई साहब यहाँ पे दो हमने क्या किए होंगे, टर्मिनल ला के इलेक्ट्रिक फील्ड के छोड़ दिए होंगे, उनमें कुछ ना कुछ फील्ड रहती ही है। अगर नहीं पता है तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट के केस में जो आपके कंपास निडल होती है डिफ्लेक्शन शो करती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है। तो ऐसे इसमें भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। भाई साहब इस पे हमने लिखा है पॉजिटिव चार्ज। तो आप सोचो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं, या इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये तो पिछला एक्सपेरिमेंट था जो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी, वहाँ तक का ये एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद का ऑपरेटस हमने चेंज किया है। आप यकीन ना मानो तो पिछला वीडियो देखिए या फिर अपनी बुक खोलिए, ठीक है। जब ये हमारी रेज, जिसे आप कैथोड रेज भी बोले थे, पास होती है इस फील्ड से, जब ये इस फील्ड से पास होती है तो उन्होंने क्या किया, पहले इसको ऑफ रखा और इसके इफ़ेक्ट को भी हटा लिया, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को भी हटा लिया। तो उन्हें ये मिला कि ये जो हमारी रेज थी कैथोड रेज, ये डायरेक्ट जा कर के किसी पॉइंट ए पर हिट करती है और यहाँ पे क्या देता है, ग्लो देता है। अगर ग्लो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल हिट नहीं किया। इसी ग्लो से हम पता लगाते हैं कि वो हिट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। जैसे आपने कभी बिजली कड़कते हुए आसमान में सुना होगा, क्या जब बादल आपस में टकराते तो आपने देखा नहीं ना, लेकिन वहाँ से जो लाइट ग्लो करती है, जो चमक होती है, उसको आप ज़रूर देखते हैं, साउंड को सुनते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे, आप यहाँ लाइट देखेंगे ना कि इस लाइट को, इस रेज को देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया था ये क्या होती है, इनविजिबल होती है, मतलब कि दिखाई नहीं देगी हमको। इसीलिए तो हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया कि अगर ये कहीं हिट करेगी तो हमें पता चलेगा। कब, ये कंडीशन तब की है व्हेन बोथ इफेक्ट ऑफ, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट था वो दोनों क्या थे, ऑफ थे। मतलब कि हमने मैग्नेट को भी हटा लिया होगा और इसमें करंट को भी फ्लो नहीं किया होगा। तो थॉमसन जी को क्या मिला, ये जो रेज थी ना सीधी सीधी निकल गई और जाके स्क्रीन के फ्रंट में क्या की, हिट कर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था ये स्ट्रेट जाती थी। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते हैं। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन रखना, मतलब कि इसमें करंट फ्लो करा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो ये भाई साहब पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कैसा फील्ड होगा, पॉजिटिव वाला ना, यहाँ पे कैसी फील्ड होगी, पॉजिटिव वाली। और ये था इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पहले पता चल चुका, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मीन्स आप देखेंगे ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो नेचर कैसा है, नेगेटिव है। इसका नेचर क्या है, नेगेटिव। इसकी भी नेचर क्या थी,
नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे जब कोई फील्ड नहीं था तो कोई इफेक्ट नहीं था। लेकिन अब इस नेगेटिव की वजह से ये थोड़ी सी देख रहे हैं लाइन जो है आपकी डेविएट हो गई। अब ये जो फ्लोरेसेंट था इस पॉइंट पे कहीं, सपोज इसको बी मान लीजिए, यहाँ पे होगा। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, व्हेन, आप अच्छे से लिखिएगा बना करके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्यों हुआ होगा ऐसा? इधर क्यों गया? क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके बैठी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके बैठी है तो इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सेम कंडीशन, जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, अब क्या किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या करेगी, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करती है। तो ये कंडीशन क्या आएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर देखिए, यहाँ पे हमने दो टर्मिनल दिखाए थे S एंड N। अगर आपको क्लास 10th की फिजिक्स याद होगी तो आपको पता होगा डायरेक्शन करंट की क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है। अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल याद हो तो, नहीं याद हो तो भूल जाइए, फिर से पढ़िए। उसकी बात हम यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो हम बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा, ये जो हमारी फील्ड लाइन थी ये कहीं इस पॉइंट पे आ जाएंगी और यहाँ पे हमारी फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होगी, ग्लो कर जाएगी। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अब मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा था। क्या हो रहा था? मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड, समझिएगा। अब तो आपको आसान लगा होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हुआ, जो हमारी कैथोड रेस थी इधर डेविएट हो गई और इस पॉइंट सी पे कहीं पे जा कर के हिट किया स्क्रीन को और यहाँ हमें क्या मिल गया होगा, ग्लो मिल गया होगा। ये कंडीशन कब की है? ये कंडीशन तब की है जब व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रेजेंट। और कोई पूछता है जब दोनों इफेक्ट ऑफ करेंगे तो भाई साहब इस पे जो चार्ज है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर चार्ज से मतलब नहीं तो हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टेट भी चला जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? थॉमसन जी ने किया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि जितनी भी कंडीशन थी हमने आपको बता दी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने चार्ज और मास का रेशियो दिया। तो आपको हमने पहले ही बता दिया, जो मूलिकन जी थे उन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये उनके एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये भी आपको पता है क्लास 9 से कैसे आया था, बट यहाँ पे हमें कैसे नहीं बल्कि उसको रखना है। तो उसकी जो वैल्यू होती है 9.10 10⁻31 किलोग्राम होती है, वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो उसका जब रेशियो चाहिए तो उन्होंने कहा भाई साहब ये इस रेशियो का नाम है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। क्या होगा भाई साहब, चार्ज कितना है आपको पहले से पता, 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और आपका मास कितना है 9.109 10⁻⁻30 किलोग्राम। अब भाई सब कॉमन सेंस लगाओ, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या ये केजी नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन ये केजी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाए। अब ये जो सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आती है दैट इज 1.7588 10⁻11 कूलम किलोग्राम इन्वर्स। अब आप कहोगे सर 10⁻11, कहोगे सर ये जो आपने देखा यहाँ पे पावर माइनस थी और यहाँ पर भी माइनस थी, तो ये आपने पावर पॉजिटिव क्यों लिख दी? भैया देखो ये चीज़ इसकी पावर क्या है, +1 है, जब ये जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगी, और ये माइनस है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस। आपको बताया था जब हम पहले चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जो साइंटिफिक नोटेशन होता है कि पावर जो होती है बिलो साइड में उसका अपोजिट हो जाता है जब वो जाती है एबो साइड में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका क्या आ गया, चार्ज अपॉन मास रेशियो आ गया। भाई साहब इसी रेशियो से
ये तो रेशियो उन्होंने दिया था, किसने, जे थॉम्सन ने। इसी रेशियो से जो मुलिकन जी ने इलेक्ट्रॉन का मास वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी निकाल दिया। अब भाई साहब इतना आपको पता है ये चार्ज अपान मास रेशियो है, तो यहाँ पे मास हटा करके इस दोनों को ले लीजिए, अपने आप आपका क्या आ जाएगा, चार्ज अपान मास रेशियो की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, जिसको दिया किसने था, मुलिकन जी ने दिया था। तो ठीक है, हम उस पर नहीं जाते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप खुद से लगा सकते हो। भाई साहब कोई भी 3 चीज़ हैं, 2 चीज़ दी गई हैं तो तीसरी आप निकाल सकते हैं ना, अननोन थिंग्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट का भी है और साथ में इस चैप्टर का भी है और साथ साथ में ये फिजिक्स का भी है और जेईई मेन में आ भी चुका है, एम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो वो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लें। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड द चार्ज वैल्यू ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलिए हम उसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज वैल्यू होती है। उसके लिए इसे हमें इरेज करना होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। I write here question, find the charge value, और कैलकुलेट भी कह सकते हैं, फाइंड द चार्ज वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत लोग को आंसर पता है पर ये नहीं जानते कैसे आता है, क्योंकि ये फिजिक्स में डायरेक्टली दिया गया है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देते हैं और ये आपके लिए बहुत ही काम करेगा। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके लिए काम करेगा। किस में जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ बहुत ही फैराडे वाले रूल्स में, तो आप वहाँ जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 to power 23. In previous day I told you 1 mole means any species which is in number 6.022 10 to power 23, that is called 1 mole species. What is meaning of mole? Mole means collection of species. It is counting unit of species, any species. You can take pen which is number 6.022 10 to power 23, so we say it is 1 mole pen. Got it? मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ ले लें जिसका नंबर कितना हो 6.022 10 to power 23, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हम उसे ये बोलते हैं ये स्पीसीज 1 मोल। जैसे कोई चीज़ अगर आप 12 लेते हैं नंबर में तो आप क्या बोलते हैं, 1 दर्जन ना, डजन, वही। चलो भाई साहब, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमने कहा 1 मोल तो इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो वही होगा 6.022 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, देखिएगा चार्ज अभी आपने निकाला, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अभी आपने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन 1.602 10 to power minus 19 coulomb. It is charge present on 1 mole electron, sorry 1 electron, but he asked charge value of 1 mole electron. समझिएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन 1 मोल पे कितना होगा। तो भाई साहब जब चार्ज की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऐसे बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इलेक्ट्रॉन कितना था 1, चार्ज कितना था 1.02 10 to power 19 माइनस का, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.022 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके आ जाएंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा,
6.022 10⁻23 इंटू 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझिएगा। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है 96,500 आती है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रफ वैल्यू है, ये आती है 96,488 या 480 के आसपास। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये क्या है, ये हमारे 1 फैराडे के इक्वल होती है। तो ये आप कह सकते हैं यही वैल्यू आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आती है, लेकिन यूनिट क्या होगी, 96,500 कूलम, जो कि वैल्यू है किसके इक्वल, 1 फैराडे चार्ज के। ठीक है, फैराडे साइंटिस्ट थे, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए, पता करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कुछ नंबर दे देंगे और उस पर कितना चार्ज है, या फिर चार्ज दे देंगे, ठीक है, चार्ज दे देंगे और पूछ लेंगे ये कितने इलेक्ट्रॉनों पर है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा लगाएंगे। आपको तो पता चल गया क्या था इसी फार्मूले से। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो इतने पे इतना चार्ज है, तो जितने भी होंगे उसमें डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक है भाई साहब, अगर हम कहते 10 रुपये में 5 चॉकलेट और हम कहते एक चॉकलेट का MRP 2 रुपीज़ है, तो 10 की कितनी होगी, तो आप जाहिर सी बात बता लेंगे। ठीक है, या 10 रुपये में कितनी मिलेगी ये भी बता लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अब भाई साहब आपकी स्कूल खुलने का कोई उम्मीद नहीं, हमें लगता है टाइम काफ़ी लगेगा। तो जब भी खुलेगा उससे पहले हम लोग तो रोज़ ओपन करेंगे, नेट से पढ़ लेंगे। हमें नहीं लगता कि आपको इस तरह से पढ़ने में कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। और कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर आप लोग माइक कौन सा यूज़ करते हैं, आवाज़ क्लियर नहीं आती। बेटा हम लोग माइक जो मार्केट में सबसे अच्छे क्वालिटी का वही यूज़ कर रहे हैं, बोया का माइक है, और इस माइक से ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतर हम लोगों ने पाया। अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो कृपया फ़ोन को चेंज करके देख लें, या फिर आप ईयरफोन लगा लें, या फिर अगर इससे भी नहीं हो रहा तो आप वीडियोडर से या किसी ऐप से उस वीडियो को डाउनलोड करके तब MX प्लेयर से देखें, तो आप साउंड को अपने हिसाब से ऑडियो क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो फालतू कमेंट आप ग्रुप में ना डालें कि आपके माइक अच्छे नहीं हैं, आपकी आवाज़। बेटा माइक अच्छे नहीं थे पर अच्छे हैं। लॉकडाउन में कोई भी डिलीवरी प्रोडक्ट की नहीं हो रही थी, हम लोगों ने माइक अरेंज नहीं किया था, लेकिन क्लास तो आपकी रन करानी थी। लेकिन अब सारी व्यवस्थाएँ हो गई हैं, क्लास अच्छे से चल रही हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो।